नमस्कार दोस्तों। हम नाउन के केस देख रहे थे जहाँ पे हमने देखा था नाउन के पॉजेसिव केस को, और हमने ये बात की थी पॉजेसिव केस को लेकर के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसको लेकर के। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ही वाज पेड 2 weeks वेजेज। जहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, जहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही और बाकी का सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। प्रेडिकेट के पार्ट में जो हमारी वर्ब आ रही है, जो मेन वर्ब है वो है पेड, जो कि पे का थर्ड फॉर्म है। और हम देख रहे हैं ये हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है कि भाई जैसे हम कहें उससे पे किया गया था, तो क्या पे किया गया था? पेड से जब हम पेड के पहले हम वाट रख करके क्वेश्चन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या पे किया गया था। तो उसका आंसर मिल रहा है 2 weeks वेजेज, यानी 2 सप्ताह की मजदूरी। और हमने देखा था भाई ये कि अब इसमें हम देख रहे हैं कि वेजेज हमारा एक नाउन है और हमारा वीक्स भी यहाँ पे नाउन है, और 2 हमारा नाउन के बारे में बता रहा है कि 2 वीक, यानी ये हमारा एडजेक्टिव है। तो हम अगर वीक और वेज की बात करें तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के बगल में हैं, और हम जानते हैं अगर 2 नाउन एक साथ में रख दिए जाएं तो एक नाउन के द्वारा दूसरे नाउन पे अधिकार जताया जाता है। अच्छा, हम एक चीज़ ये देख लेते हैं इसके पहले कि कभी कभी 2 नाउन एक साथ में रख दिए जाएंगे, लेकिन हम उनको एक ही नाउन मानेंगे। जैसे हम यहाँ देखें, कभी कभी 2 वर्ड मिल करके एक नाउन का काम करेंगे, यानी हम इसको कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। जैसे कि स्ट्रीट लैंप, देखिए स्ट्रीट और लैंप 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई स्ट्रीट लैंप जबकि एक ही चीज़ को दर्शा रहा है कि गलियों में लगी हुई जो लाइटें होती हैं उनको स्ट्रीट लैंप कहते हैं। ऐसे किचन गार्डन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये एक ही नाउन को दर्शा रहा है कि किचन में जो गार्डन है वो। ऐसे ये गोल्ड रिंग 2 वर्ड मिल करके एक ही किसी चीज़ के नाम को दर्शा रहे हैं। ऐसी रिंग जो गोल्ड से बनी हुई है। ऐसे ही बर्थडे पार्टी, विंटर नाइट्स यानी कि ठंडी की जो रातें हैं, ठंडी की रातें। ऐसे ही घोट्स स्टोरीज यानी भूत की स्टोरियाँ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे कभी कभी एक यानी एक से अधिक वर्ड जो है किसी एक ही नाउन को दर्शाते हैं। तो हमने ये जाना था अगर एक से अधिक वर्ड कभी कभी एक ही नाउन को जब दर्शाएंगे तो हम नाउन फ्रेज कहते हैं, या हम इसे नाउन के रूप में ही ले लेते हैं कि समानतः में ऐसा देखेंगे कि ये एक कंपाउंड नाउन की तरह ले लेते हैं। ठीक है कि 2 नाउन मिल करके एक नाउन, 2 वर्ड मिल करके एक नाउन का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे हम ये ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे कि एक हमारा नाउन है, दूसरा नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड है, तो हम जानते हैं नाउन के बारे में बताने वाला जो वर्ड होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर 2 वर्ड मिल करके कोई एक नाउन ही बता रहे हैं, यानी किसी का नाम ही बता रहे हैं, बल्कि वो उस किसी नाउन के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा कि भाई बॉय लिखा, बॉय एक नाउन है। अगर बॉय के पहले हमने गुड लगा लिया तो ये देखिए बॉय, गुड बॉय मिल करके किसी एक ही नाउन को नहीं बता रहे हैं, बल्कि इस नाउन की एक क्वालिटी बता रहा है ये, मतलब इसका एक गुण बता रहा है कि अच्छा लड़का। तो इस केस में ये नाउन के बारे में बताने लगा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम ले लें स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप जो है भाई किसी एक ही चीज़ को बता रहा है कि जो स्ट्रीट में जो लगे रहते हैं लैंप, उनके बारे में बता रहा है, ना कि वो लैंप के बारे में जो है स्ट्रीट उसकी विशेषता बता रहा है। एक तरीके से हम देख सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। उसको हम फिर दूसरे वर्ड को एडजेक्टिव के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि दोनों वर्ड को हम एक नाउन मान लेंगे कि एक ही नाउन का बोध करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अगर आगे आते हैं तो हम ऐसा क्यों जानने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर एक नाउन के बाद एक नाउन और नाउन का प्रयोग हो जाए, यहाँ हम ध्यान देंगे कि ये ऐसा हम क्यों बात कर रहे हैं कि भाई 2 वर्ड अगर मिल करके किसी एक ही नाउन का कार्य करने लगे, एक ही वस्तु को दर्शाने लगे, एक ही चीज़ का नाम दर्शाने लगे, तब हम उसे कह रहे हैं कि दोनों मिल करके क्या कहलाएंगे? कंपाउंड नाउन, यानी कि एक ही नाउन को दर्शाएंगे। लेकिन यदि 2 नाउन मैं साथ में रख देता हूँ और दोनों नाउन अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं, यानी किसी और का नाम है ये और किसी और का नाम है,
तो दो नाउन को हम इस तरीके से एक साथ में नहीं रख सकते। जब एक साथ में ऐसे रखेंगे तो पहले वाले नाउन का अगर ये सजीव है तो दूसरे नाउन के ऊपर ये क्या अपना पोजीशन दर्शा रहा होगा। तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई हम जैसे हम देख रहे हैं कि दो नाउन है हमारा, एक है वीक्स है और एक है वेजेज है। यानी वीक्स मतलब हो गया सप्ताह, और उसके पहले हमारा एडजेक्टिव लगा हुआ जो वीक्स के बारे में बता रहा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कह रहे हैं। जैसे हमारा ये 2 जो है ये वीक्स की काउंटिंग को बता रहा है कि 2 वीक्स है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन हमारा वीक जो है ये नाउन है, और ये क्या है वेजेज, ये भी नाउन है। दोनों अलग प्रकार के नाउन है, एक ही चीज़ को दर्शा नहीं रहे हैं। एक सप्ताह को दर्शा रहा है, एक मजदूरी को दर्शा रहा है। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं 2 के बाद जो ये नाउन लगना चाहिए ये प्लूरल लगना चाहिए, क्योंकि अगर 1 होता तो वीक रहता, लेकिन 2 है तो 2 के बाद आने वाला जो नाउन होगा प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल होना चाहिए। अब किसी प्लूरल नाउन का हम किसी प्लूरल नाउन का किसी नाउन पे अगर हम अधिकार जताना चाहते हैं, जैसे हमारा वीक्स क्या है, एक प्लूरल नाउन होना चाहिए, और ये हमारा जो दूसरा नाउन है वेजेज, इस पे इसका पोजीशन दर्शाना है हमें। तो हम देख रहे हैं प्लूरल नाउन का जब हम पोजीशन दर्शाने का प्रयास करते हैं तब क्या करते हैं, तब हम प्लूरल नाउन लिखते हैं और सीधे क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफी अकेले लगा देते हैं। यानी हम वीक्स लिखते हैं उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा करके अगला नाउन रख देते हैं हम जिस पे अधिकार जताना है, पोजीशन दर्शाना है। तो यहाँ गलती क्या है, यहाँ पे हमारे इस एग्जाम्पल में गलती ये है कि भाई यहाँ पे जो एपोस्ट्रॉफी लगा करके यस को अलग किया गया है, ये होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए एपोस्ट्रॉफी हमारी वीक्स के बाद लगनी चाहिए। यानी एपोस्ट्रॉफी जो है यस के साथ, यानी ऐसा होना चाहिए कि वीक्स होना चाहिए पहले, मतलब वीक्स, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगनी चाहिए। तो गलती यहाँ पे हमारी ये है कि भाई ये प्लूरल नाउन का अधिकार हम किसी दूसरे नाउन पे दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रयोग करना था वीक्स को। इस तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है व्हाट इज दिस बुक्स प्राइस। हम कहना चाहते हैं कि इस बुक की कीमत क्या है, हम कहना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं हमारा ये दो नाउन, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं भाई हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट का पार्ट जो कि वर्ब से शुरू हो और यहाँ तक गया, और हमारा ये हो गया सब्जेक्ट का पार्ट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेडिकेट के पार्ट में हमारा जो देख रहे हैं जिसका पोजीशन, बुक का पोजीशन हम दर्शाना चाहते हैं प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन एक साथ में आ रहे हैं तो एक नाउन का दूसरे नाउन पे पोजीशन दर्शाया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं ये नाउन क्या है, ये नाउन जिसका अधिकार जताया जा रहा है, जिसका पोजीशन दूसरे नाउन प्राइस पे दर्शाया जा रहा है, वो नाउन हमारा क्या है, वो नाउन हमारा है लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, यानी निर्जीव है। अगर निर्जीव होता है तो उसका जो है पोजीशन इस तरीके से नहीं दर्शाया जाता। हम जानते हैं अगर कोई सजीव ऑब्जेक्ट है यानी कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका जो पोजीशन दर्शाने का कार्य है वो पहले नाउन पे एपोस्ट्रॉफी यस लगा करके दूसरा नाउन जिस पे पोजीशन दर्शाना है ऐसे रखा जाता है। लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यानी निर्जीव चीज़ों के लिए नहीं होता है। निर्जीव चीज़ों के लिए जिसका अधिकार जताना होता है उससे हम रख लेते हैं, उसके पहले ऑफ लगा लेते हैं और उसके पहले जिस पर अधिकार दर्शाना होता है वो नाउन रखना होता है। तो इस तरीके से दूसरे वाले में हमारा ये गलत है कि भाई हमको इसको क्या लिखना चाहिए, हमें इसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि भाई हम इसे कैसे बना लेंगे कि भाई पहले जो प्राइस है यानी जिस नाउन पर पोजीशन दर्शाना है उस नाउन को हम सबसे पहले रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या होगा, प्राइस। प्राइस को फिक्स करने के लिए द लगा लेते हैं, द प्राइस लिखेंगे पहले, उसके बाद ऑफ लगाएंगे, ऑफ के बाद हम दिस बुक लगाएंगे, दिस बुक। ये स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या है ये बुक जो था वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट था। तो हमने देखा यहाँ पे ये गलती हो रही है कि हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसा दर्शा रहे हैं। अच्छा, हम पहले वाले वाक्य में देखें तो वहाँ पे भी हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट था, लेकिन हमने जब पढ़ा था तो हमने रूल में पढ़ा हुआ है कि भाई यदि कोई ऐसा नाउन जो किसी क्या टाइम को दर्शाए, स्पेस को दर्शाए या वेट को दर्शाए, तो ऐसे नाउन का क्या है ये सजीव की तरह एपोस्ट्रॉफी लगा करके पोजीशन दर्शाया जा सकता है। तो हमारा ये टाइम को दर्शा रहा था, इसलिए हमने पहले वाले सेंटेंस में देखा कि ये टाइम को दर्शा रहा था इसलिए हो गया। लेकिन यहाँ ये ना टाइम को दर्शा रहा है ना स्पेस को ना वेट को, तो इसका इस तरीके से बनेगा द प्राइस ऑफ दिस बुक। अगला हम आते हैं, अगले सेंटेंस में आप देखते हैं आई लाइक कबीर्स।
देख रहे हैं यहाँ आई लाइक कबीर एंड मीरास पोयम्स। हम यहाँ कहना चाहते हैं मैं पसंद करता हूँ कबीर और मीरा की कविताएं। हम देख रहे हैं यहाँ कबीर और मीरा दो अलग अलग पर्सन हैं। कबीर और मीरा क्या हैं, दो अलग अलग पर्सन हैं और दोनों की अलग अलग पोयम्स होंगी। तो हमने ये बात किया था अगर दो नाउन एंड से जोड़े जाएं, दो नाउन एंड से जोड़े जाएं और उन दोनों नाउन के माध्यम से, मतलब दो नाउन जो जोड़े गए हैं और दोनों को हमें क्लोजली कनेक्टेड दिखाना है, यानी दोनों मिल करके किसी एक ही चीज़ को दर्शाएं, तब हमें जो पोजीशन दर्शाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करना होता है वो अंतिम वाले नाउन के ऊपर प्रयोग करना होता है, जैसा कि यहाँ प्रयोग हुआ है। लेकिन यदि हमने कहा था अगर दोनों नाउन जो एंड से जुड़ रहे हैं अगर वो क्लोजली कनेक्टेड नहीं है तो हम दोनों के साथ में, यानी दोनों का अलग अलग दर्शाना पड़ेगा हमें, दोनों का पोजीशन नाउन पोएम पे दर्शाया जा रहा है। यहाँ दोनों नाउन जो हमारे हैं, दोनों जो नाउन हैं उनको हम अलग अलग दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि कबीर की कविताएं अलग होंगी, मीरा की कविताएं अलग होंगी। तो यहाँ पे हमें कैसे दर्शाना होगा, हमें कबीर के ऊपर भी ये लगाना होगा, क्योंकि हम अलग अलग दर्शाना चाहते हैं। कबीर के ऊपर भी कबीर से करना पड़ेगा एंड मीरास करना पड़ेगा, उसके बाद पोएम्स। इधर का मतलब ये स्ट्रक्चर सही है, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा के यस हमें लगाना है। तो इस तरीके से चूंकि दोनों अलग अलग दर्शा रहे हैं, अगर दोनों मिल करके एक ही चीज़ को दर्शा रहे होते तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक पे ही प्रयोग करते हैं लास्ट में, जिस हिसाब से सही लग रहा था। तो हमने ये देख लिया। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 3 years डिग्री कोर्स। अच्छा हम यहाँ पे देख लें डिग्री, पहले बात हम डिग्री कोर्स जो है हमारा, ये हमारा प्रेडिकेट के पार्ट में ये चीज़ है जिसकी बात कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया ही, जो कि एक प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट के पार्ट में जो है, प्रेडिकेट के पार्ट में हमारा ये जो नाउन है किसका किस पे अधिकार दर्शाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे जब देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं डिग्री कोर्स जो है ये हमारा दोनों मिल करके एक नाउन का कार्य कर रहे हैं, यानी दो वर्ड मिल करके डिग्री कोर्स मतलब स्नातक स्तर का जो हम कोर्स करते हैं उसकी बात हो रही है। अब ये ईयर्स जो है ये हमारा ईयर्स है, ये भी एक नाउन है। इसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है 3, जो 3 ईयर का बता रहा है। 3 एडजेक्टिव जो है ये बता रहा है कि इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो हमारा ईयर ना होकर के ईयर्स होना चाहिए। और ईयर्स का पोजीशन हमें डिग्री कोर्स पे दिखाना है, क्योंकि ये नाउन है और ये एक नाउन ये हो गया, एक नाउन हमारा ये हो गया। तो पहले वाले नाउन का पोजीशन हम उस पर दर्शाना चाहते हैं। और ये पहली बात ये नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज़ है, और निर्जीव क्या है, ये टाइम को बता रहा है, तो हम टाइम वाले पे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गलती ये हो रही है यहाँ पे ईयर ना होकर के, चूँकि 3 के बाद जो नाउन प्रयोग होगा वो प्लूरल होगा, ईयर्स होना चाहिए। अगर इसका पोजीशन बनाना है तो इसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा के हम छोड़ देते हैं, क्योंकि प्लूरल का जो पोजीशन बनता है, पॉजिटिव नाउन फॉर्म बनता है, वो ऐसे होता है। तो हमने क्या करना, प्रयोग करना है अपॉस्ट्रॉफी के पहले यस यानी ईयर्स इसे लिखना है, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे गलती थी। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे अगला सेंटेंस हमारा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई ये हमारा सेंटेंस है, सब्जेक्ट पार्ट हमारा है, सब्जेक्ट पार्ट में अपॉस्ट्रॉफी वाले नाउन का प्रयोग हो रहा है। अपॉस्ट्रॉफी का जो केस है, यानी कि हमारा जो पॉजेसिव केस का नाउन है वो अब सब्जेक्ट के पार्ट में है, ये प्रेडिकेट के पार्ट में है। प्रेडिकेट के पार्ट में हमारा ये चीज़ें हैं इज से लेकर के, और ये सब्जेक्ट के पार्ट में हमारा पॉजेसिव केस का जो नाउन है ये है। ये कह रहा है द बार्बर्स। अच्छा एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमारे नाउन के बाद, हम जानते हैं कि नाउन के बाद अगर हमें किसी अन्य नाउन पे पोजीशन दर्शाना है तो पहले वाले नाउन पे अगर ये लिविंग थिंग है, नहीं सजीव कोई चीज़ है, तो इस पर अपॉस्ट्रॉफी पहले पे लगता है, लेकिन बाद में जिस पे अधिकार जताया जाना होता है उसको बाद में रखना होता है, और बाद में वो नाउन आना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो भाई ये नाउन आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये नाउन बार्बर्स के बाद जिस पे पोजीशन दर्शाना है वो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे यही गलती है भाई कि पोजीशन दर्शाने वाला नाउन, जैसे हम बार्बर शॉप कहते हैं, यानी हमको यहाँ शॉप का प्रयोग करना ज़रूरी है कि भाई बार्बर्स जो है ये किस पे पोजीशन दर्शा रहा है, ये रखना ज़रूरी है। हाँ लेकिन हम यह ध्यान देंगे, हमने इसमें एक रूल पढ़ा हुआ था कि अगर ये ऑब्जेक्ट के पार्ट में आया होता, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को, यानी प्लेस ऑफ बिजनेस जो था, प्लेस ऑफ बिजनेस यानी जहाँ पे कोई व्यवसाय या जो भी व्यवसाय किया जा रहा है, जो भी अपना ऑक्यूपेशन किया जा रहा है, अगर वो प्लेस को दर्शाना है तो उस प्लेस को हम अंडरस्टूड मान लेते थे, यानी वो प्लेस हम अंडरस्टूड मान, जैसे हम देखते थे कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और शॉप हो, ये सारी चीज़ें हों, अगर ये चीज़ें प्रयोग होती हैं, चर्च हो,
ये प्रयोग होती हैं अगर पॉजिटिव केस के बाद, तो इनको समानता छुपा लिया जाता है। लेकिन ये छुपाए तब जाएंगे जब ये क्या होगा, जब ये लास्ट में प्रयोग होगा, जब इनका प्रयोग क्या होगा, लास्ट में किया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि हम इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, और कि भाई ये सब्जेक्ट के रूप में पहली बार प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे हमें इसके बाद जिस पे पोजीशन दर्शाना है वो नाउन लाना ज़रूरी है। जैसे शॉप हमें लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गलती है। अब इसको ऑब्जेक्ट के केस में हम देख लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव के केस में हमारा एक एग्जाम्पल है, जब ये ऑब्जेक्टिव बनेगा तो हमारा ये एक एग्जाम्पल है। जैसे ये देखते हैं हम, आई हैव प्लेस्ड, जैसे यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है, ये लास्ट में देखते हैं हम कि आई हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स विद JM डेंट्स एंड सन्स। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या मिला, इस एग्जाम्पल में हमारे ये देख रहे हैं कि भाई ये एक किसी शॉप का नाम है। शॉप का नाम ऐसे ही होता है भाई कि JM डेंट्स एंड सन्स। यहाँ पे ये है, ये हमारे क्या हो रहे हैं, लास्ट में प्रयोग हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा करके छोड़ दिया गया यहाँ पे। अच्छा, ये डेंट्स जो है यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी इस वाले में तो नहीं प्रयोग होना चाहिए, डेंट्स हो जाएगा एंड सन्स के ऊपर लगा करके छोड़ दिया गया है। तो अभी आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे डेंट्स के साथ यस डेंट में ऐसे जुड़ा हुआ है, डेंट्स में ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, या नहीं हुआ है। और ये डेंट्स, JM डेंट्स और सन्स जो है ये मिलकर के किसी एक कंपनी या शॉप का नाम दर्शा रहे हैं, ये एक शॉप का नाम दर्शा रहे हैं। आई हैव प्लेस्ड यानी हमने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर्स विद किसके, किससे, JM डेंट्स एंड सन्स का नाम की जो कंपनी है उससे। तो ये कि दोनों दो नाउन JM डेंट्स है और सन्स है, तो ये दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड हैं और एक ही नाउन को दर्शा रहे हैं। और इसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा के हमने छोड़ दिया जिस पे अधिकार, चूँकि प्लूरल था, प्लूरल होता है, जैसे प्लूरल है, अगर इसका किसी पे पोजीशन दर्शाना था मैं अपॉस्ट्रॉफी लगा के वो नाउन रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सन्स प्लूरल है इसलिए अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया गया। लेकिन जिस पे पोजीशन दर्शाना है वो वाला नाउंस नहीं रखा गया, जैसे यहाँ शॉप रखना चाहिए फिर भी नहीं रखा गया। हम ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में अगर ये चीज़ पड़ती है तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि भाई वो हम अगर बिल्डिंग या प्लेस कोई जहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन या व्यवसाय चल रहा है वो दर्शाने के लिए हम उसे अंडरस्टूड मान लेते हैं ऐसे केसेस में, अगर वो ऑब्जेक्ट के पार्ट में आता है। लेकिन यही अगर सब्जेक्ट के पार्ट में आ जाए तो हमें वो जिस पे पोजीशन दर्शाया जा रहा है वो नाउन को रखना ज़रूरी हो जाता है। ऑब्जेक्ट के पार्ट में हम नहीं रखते हैं तब भी चल जाता है। जैसे हमने कुछ और एग्जांपल देखे थे यहाँ पे पिछली क्लास में, कुछ एग्जांपल जैसे हमने देखे थे, ये देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल थे हमारे जहाँ पे हमने कहा था कि भाई जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स। अंकल्स मतलब क्या, मैं डिनर कर रहा हूँ, मतलब आज रात मैं डिनर कर रहा हूँ, मतलब सॉरी हाँ, आज रात मैं डिनर कर रहा हूँ मेरे अंकल के हाउस पे। हाउस अंडरस्टूड है, अंकल के बाद जिस नाउन पे पोजीशन दर्शाना था वो नाउन हमने नहीं रखा, फिर भी समझ गए हम। ऐसे हम कह रहे हैं माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू सेंट पॉल्स। सेंट पॉल्स एक देखो इस पर भी अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया गया, जिस नाउन को बाद में रखना चाहिए वो नहीं रखा गया, यानी चर्च को नहीं रखा गया, फिर भी हम समझ ले रहे हैं भाई मेरा फ्रेंड कहाँ गया है, सेंट पॉल्स के चर्च में गया है। ऐसे ही सी वाज एजुकेटेड एज क्वींस कॉलेज, कॉलेज नहीं रखा गया। देखिए तो इस तरीके से अगर ये ऑब्जेक्ट के पार्ट में आता है तब तो चल जाएगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के पार्ट में आ जाए, सब्जेक्ट के पार्ट में ये प्रयोग हो जाए, अपॉस्ट्रॉफी वाला केस जो है ना उनका, मतलब ये पॉजेसिव केस जिसे हम कहते हैं या जेनेटिव केस कहते हैं, अगर ये सब्जेक्ट के पार्ट में आ जाएगा तो हम इसे नहीं प्रयोग कर सकते, इस तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते, हमें नाउन को रखना जरूरी ही हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई इस जगह पे हमें रखना जरूरी होगा, बार्बर्स के बाद शॉप को रखना जरूरी होगा, तो हमने इसके बेहतर प्रयोग को समझ लिया। अब हम आगे के देखते हैं कि भाई अगला हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है आई वेंट टू रमेश। जैसे मैंने ये कह दिया भाई आई वेंट टू रमेश, अब हमने एक नाउन रखा आई वेंट टू रमेश। जब हम इस सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे, मीनिंग सही बैठ ही नहीं मेरे। आई वेंट टू रमेश क्या है, मैं रमेश, आई वेंट टू रमेश मतलब मैं रमेश के पास गया था, नहीं। यहाँ पे हमें कहना चाहिए क्या, लास्ट में रमेश के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा करके जो है हम इसे छोड़ सकते हैं। आई वेंट टू रमेश, रमेश लास्ट में हाउस नहीं लगा रहे हैं हम भाई, प्लेस को दर्शाने के लिए हमने कहा वो अगर ऑब्जेक्ट के पार्ट में आ रहा है छोड़ सकते हैं। फिर भी हम ये रमेश अकेले रख करके नहीं छोड़ सकते इसे, हमें इसे रमेश के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी लगा करके तब छोड़ना होगा। यानी यहाँ तक हम करें, हमें ये करना पड़ेगा कि भाई आई वेंट टू रमेश,
और बाकी चीज़ जो जिस पे पोजीशन दर्शाना है उसको हम अंडरस्टूड समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम करेंगे आई वेंट टू रमेश, बस ये हमारा ये परफेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं अगर हमारा पॉजेसिव वाला जो ये केस है नाउन का, ये सब्जेक्ट के पार्ट में अगर आता है तो इसके बाद जिस नाउन पे पोजीशन दर्शाना है उसे रखना जरूरी, जैसे बार्बर के शॉप, बस शॉप रखना जरूरी है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट के पार्ट में आ जाता है तो उसके बाद हमें जो है उस नाउन का प्रयोग करना, अगर वो प्लेस को कोई प्लेस दर्शा रहा है तो हम उसको रखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमने समझ लिया इसमें। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अगला हमारा जो सेंटेंस है वह द बुक्स रूल्स आर इजी। द बुक्स रूल्स आर इजी में हम देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि उस बुक के नियम जो हैं वो क्या है, इजी हैं, आसान हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का जो कि निर्जीव है वस्तु को दर्शा रहा है, उसका एक दूसरे नाउन पे पोजीशन दर्शाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जान रहे हैं कि ये तरीका नहीं है दर्शाने का। नॉन लिविंग थिंग का जो तरीका है वो है जिस नाउन का अधिकार जताना है उसके पहले आप प्रयोग कीजिए और उसके भी पहले क्या है जिस पे पोजीशन दर्शाना है वो रखना होगा हमें। तो हम यहाँ पे अगर इसका बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा द रूल्स ऑफ द बुक। यानी यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई, हमें पोजीशन रूल्स पे दर्शाना है तो इसको पहले रखेंगे द रूल्स, उसके बाद ऑफ लगाएंगे, ऑफ द बुक्स, ऑफ द बुक्स हो जाएगा। यानी उस किताब के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, वो इजी हैं, आसान है। तो हमने ये देखा इसमें ये होना चाहिए, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग का भी ऐसा बना सकते हैं पोजीशन, लेकिन वो टाइम या स्पेस या क्या वेट दर्शाना चाहिए, या कोई करेंसी जो है करेंसी दर्शाए, किसी मनी की करेंसी को दर्शाए और बाद में वर्थ नामक वर्ड जो है ये प्रयोग हो। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ हम नहीं प्रयोग कर सकते थे। अगला हम देख रहे हैं कि ये भी देखिए यहाँ पे एवरीथिंग है, जो एवरीथिंग से क्या है, किसी वस्तु को ही हम दर्शाते हैं, ये भी निर्जीव चीज़ को दर्शाता है, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या प्रयोग करना होगा, हमें इसे यही प्रयोग करना होगा द लाइफ ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे भी हम बनाएंगे जिस पे अधिकार दर्शाना है लाइफ है, तो द लाइफ ऑफ एवरीथिंग हम करेंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इस तरीके से यहाँ पे प्रयोग होगा इस शॉर्ट, यानी कि प्रत्येक चीज़ों की लाइफ क्या है, वो शॉर्ट है, छोटी है। अगला हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है बोथ। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, यहाँ पे हम थोड़ा जान लेंगे इनके बारे में। भाई बोथ है, बोथ्स नेम हम करें, बोथ्स नेम ईच प्राइस, आइदर प्राइस या नाइदर प्राइस। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे ये सेंटेंसेस हैं, जैसे हम देख रहे हैं बॉस हो गया, ईच हो गया, आइदर हो गया या नाइदर हो गया। इनमें क्या हो रहा है कि इसके बाद एक नाउन रखा हुआ है हमारा जो कि प्राइस है, पहले वाले में नेम्स है, दूसरे वाले जिस पे पोजीशन दर्शाया जा रहा है वो पहले सेंटेंस में क्या है, पहले सेंटेंस में नेम्स है, पहले सेंटेंस में जिस पे पोजीशन दर्शाया जाना है वो नेम्स है, और दूसरे में प्राइस है, तीसरे में प्राइस है और चौथे में प्राइस है। नेम्स, प्राइस जिन पे पोजीशन दर्शाना ये है, और जो पोजीशन को दर्शाने का कार्य कर रहे हैं वो बोथ्स है, ईच है, आइदर्स है, नाइदर्स है। और यहाँ पे ये क्या है, अगर इनके माध्यम से हम दर्शा रहे हैं इनको, आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर होता है दो में से कोई भी, मतलब ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई भी नहीं, मतलब दो में से कोई भी नहीं, ना तो पहला ना तो दूसरा। ऐसे ही ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और बोथ का मतलब होता है दोनों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों से अगर हम दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग इन चीज़ों से, जैसे बोथ से क्या होगा, सजीव को ही हम कहेंगे दोनों चीज़ें, या बोथ्स नेम्स आर अननोन। बोथ्स मतलब यहाँ पे एक प्रकार से नेम, किसी दो चीज़ों का नेम, तो हम इसे सजीव और निर्जीव दोनों में ले सकते हैं। तो हमारे कुछ वर्ड हैं, इनको हम डालें, जैसे आल हो गया, बोथ हो गया, मैनी हो गया, ईच हो गया, आइदर हो गया और नाइदर हो गया। इनके जो है, जबकि ये निर्जीव चीज़ों को भी दर्शाएंगे, लेकिन फिर भी इनका जो पॉजिटिव केस है वो ऑफ के द्वारा बनाया जा सकता है। यानी इनका जो पॉजिटिव केस है हम ऑफ से बनाते हैं, ना कि सजीव की तरह, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे द नेम्स ऑफ बोथ,
क्या कहेंगे, पहले वाले का बन जाएगा देन द नेम्स ऑफ बोथ, यानी दोनों के नेम क्या अननोन है, दोनों के नेम अननोन है, पहले वाले का हो गया। और दूसरे में ऐसे हम बनाएंगे द प्राइस ऑफ ईच इज हाई, यानी प्रत्येक चीज़ों की प्राइस क्या है, वो हाई है। ऐसे ही हम बनाएंगे द प्राइस ऑफ आइदर, यानी दोनों में से या तो पहले की या दूसरे की प्राइस क्या हाई है। ऐसे ही द प्राइस ऑफ नाइदर इज हाई हो जाएगा, यानी कि दोनों में से या तो ना तो पहले की ना तो दूसरे की प्राइस हाई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ वर्ड हमारे हैं ये जिसमें आया बोथ आया, ईच आया, आइदर आया, नाइदर आया, दो वर्ड और हैं आल है और मैनी है। इनका जो है पॉजेसिव केस ऑफ के द्वारा बनाया जाता है निर्जीव की तरह, ना कि इनको इस तरीके से हम बना सकते हैं। वैसे भी इनसे निर्जीव चीज़ों का बोध हो रहा है, तो हमें इनको ऑफ के माध्यम से बनाना चाहिए। अब अगला हम देख लेते हैं, अगला इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पे हम इसके बारे में समझ लेते हैं। पॉजिटिव केस से जुड़े हुए कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम कुछ और रूल्स की बात करेंगे, लेकिन हम उनको अब अगले पार्ट में देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से। तो हम आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे इन चीज़ों की।